अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड एंड यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में इतने ज़बरदस्त समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसे आपको ना फोल्ड करना पड़ेगा और मिनटों में आप ढेरों से बना लेंगे। और ये देखें आप कितने क्रिस्पी बनेंगे, मिनी समोसा, वो भी आलू के, और इतनी ज़बरदस्त चटपटी सी इसकी फीलिंग होगी और इतने कम टाइम में आपका टाइम बचेगा। रमज़ान के लिए तो ये स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें ज़रा सा मैंने इसको दबाया है और ये देखें कितना क्रिस्पी चूरा चूरा हो गया ये, और अंदर तक इसकी फीलिंग भरी हुई है। और इसको मैंने बिल्कुल नए और डिफरेंट तरीके से बनाया है। मेरी वो तमाम बहनें जिनको बहुत लंबा चौड़ा काम लगता है कि छोटे छोटे पेड़े बनाएं, फिर उसकी फोल्डिंग करें, उसको फिल करें, आप यकीन माने ये रेसिपी दे के आपका तमाम मसले हल हो जाएंगे। मिनटों में आप बगैर मेहनत के, बगैर पेड़े बनाए ढेरों आप समोसे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। और ये मैंने फ्रीज़ किए थे, एक दिन पहले बना के रखें और फिर मैं इसको फ्राई किए हैं। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, ये चेक करें आप। इतने ज़बरदस्त समोसे अगर आपको बनाने हैं तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है मेरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से मिनी पोटैटो 1 बाइट समोसा रेसिपी। तो सबसे पहले इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं। और डो तो सिंपल सी है, लेकिन कुछ ख़ास टिप्स इसमें रखनी होती है जिनका ख्याल रखना होता है आपने। तो बहुत ही खस्ता फिर हमारे आलू के समोसे रेडी होते हैं। तो आप ये चेक करें कि मैंने सिर्फ 1 कप मैदा और 1 आलू से ये ढेरों समोसे बना लूँगी। और मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको फ्रेश और अच्छा मैदा लेना है आपने। इसको अच्छी तरह से अपने छान लेना है। इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन, हाथ से मसल के। थोड़ी सी अजवाइन बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैदे का और आलू का इस्तेमाल है ना, तो ये बहुत ही हाजमे के लिए अच्छी होती है और पेट को भी आपके ठीक रखती है। नमक डाल दिया मैंने हस्ब ज़ायक़ा, तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। ये जितने भी ड्राई मसाले मैंने इसमें डाल दिए, नमक अजवाइन, इसको मिक्स कर लेते हैं आटे में अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के घी का। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना समोसे जब हम फ्राई करते हैं तो अंदर से क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने घी को या आयल जो भी आपने डाला है अच्छी तरह से इसको हाथों से रगड़ना है आपने, यानी मसलना है इसको। इससे क्या होता है कि मैदे में अच्छी तरह से घी चला जाता है और जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, मसल मसल के आपने पहले ड्राई आटे को इस तरह से घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और इसमें कितना घी जाएगा इसका अंदाज़ा हमें इससे होगा कि आपने मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी बना के आपने चेक करना है। तो जो आटा इकट्ठा हो रहा था तो बस हमारा 2 टेबल स्पून जो भर के लिया था ना वो परफेक्ट था 1 कप मैदे के लिए। अब आपने पानी डालना है इसमें, एकदम पानी नहीं डाल देना कि ये बिल्कुल ही वो हो जाए पतला। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी इसमें बहुत ही कम जाएगा। तो इस तरह से हाथों से मसल मसल के आप आटे को इकट्ठा करते रहें और पानी डालते रहें। ये इसका बेस्ट तरीका है डो बनाने का, समोसों के लिए स्पेशली जो हमने फ्राई चीज़ें बनाते हैं ना उनके लिए। तो इससे क्या होता है कि ये बड़े अच्छे क्रिस्पी, चाहे आप नमक पारे बना रहे हो इसके या समोसे बना रहे हो, इसी तरह डो बनती है ये। तो ये देखें ये इकट्ठा हो गया है ड्राई आटा। तो ये परफेक्ट अमाउंट इससे हमें पता चल जाती है कि इसमें पानी कितनी जाएगी और कितना आपने हार्ड गूंदना है इसको। आपने जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है ना उसमें ज़रा थोड़ा सख्त रखना है आपने इसको, और बहुत थोड़ा सा सख्त की तरफ जाए लेकिन नरम ना हो ये। और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको मैं मुट्ठी लगा के ना इस तरह से गूंद लूँगी। अभी मुझे बहुत सख्त लग रहा था, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया और इस तरह से आपने मुट्ठी देनी है ताकि ये स्मूथ हो जाए, मुलायम हो जाए। और फिर आपने इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर पर किचन में ही रख देंगे इसको, आपको फ्रिज में नहीं रखना है। तो इसको मैं कवर कर दूँगी और फिर तब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू देखें यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। हमें 5 से 6 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा प्याज है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और चाहिए होगा फ्रेश धनिया। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से मैश कर लूँगी हाथ से, कांटे से, जिससे भी आपको ईजी लगे आपने मैश कर लेना है। ये ज़रा ठंडे हो गए थे, मैंने बॉयल करके रखे थे, इसलिए ज़रा हार्ड हो गए। तो जैसे ही गर्म आलू हुआ ना तो अभी आपको मैश कर लिया करो तो आसानी रहती है। अब इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
लेकिन आलू और फ्राई चीज़ें जो भी इस तरह से होती है ना, ज़रा चटपटी अच्छी लगती है। जितनी चटपटी इसकी फीलिंग बनाएंगी आप, उतना ही मज़े का लगेगा ये। और नमक डाल दिए मैंने 1 टीस्पून, हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी, इससे बड़ा अच्छा कलर आएगा। और ज़ीरा मैंने कुटा हुआ था ना, वो इसमें डाल दिया हाफ़ टी स्पून। ये साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया तो मस्ट है, इसमें ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। जो हम बाज़ार से खाने जाते हैं ना, उसमें देखें आपको आलू में जो बिल्कुल पिसा भी नहीं होता है, इसके क्रंच इस तरह से आता है ना, मुंह में बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो ये 1 टेबल स्पून आपने भर के डाल देना है और इसको पीसना नहीं है, मोटा मोटा कुटा हुआ आपको इस तरह से नज़र आना चाहिए। और ये जो हरी मिर्ची रखी थी चॉप करके, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। धनिया डाल दें फ्रेश, और प्याज मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें कितनी सिंपल सी इसकी फीलिंग है। और इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाला है, 1 टीस्पून भर के आपने चाट मसाले का ऐड करना है, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और हाफ़ लेमन का जूस मैंने ऐड कर दिया। लेमन का डालने से क्या होता है, हल्की सी खटास आएगी इसमें, बड़ा मज़े का लगता है, ये चटपटा सा हो जाता है। और जितने भी ये मसाले हमने डाले होते हैं ना, इसका फ्लेवर जो होता है ना, उसको इन्हेंस करता है। तो मिक्सिंग कर लेते हैं इसकी अच्छी तरह से। ये रेडी हो गई हमारी मज़ेदार आलू की स्टफ़िंग, और इसको साइड पर रखते हैं। तो चलें, अब जो मैंने आटा 15 मिनट हो गए, स्टफ़िंग हमारी तैयार हो गई, उसका रेस्ट भी मिल गया। अब इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। ये 1 कप मैदे का हमने ये जो बनाया था ना डो, इससे हम 2 पेड़े बनाएंगे, उससे हमारी 2 रोटियां बन जाएंगी। तो एक जैसे आप नॉर्मल रोटी पकाते हैं ना, घर की बनाते हैं, बेलते हैं, इसी तरह से आपने इसको बेलना है। कोशिश करें खुशके का इस्तेमाल कम से कम करें। मैंने ज़रा सा डाला काउंटर पर, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। और फिर आपने इसको रोटी की तरह बेलना है, बिल्कुल गोल बेलना है आपने। हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से, बहुत ही इजी है। छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और कोशिश करें कि इसको पतला बेलें, और ये गोल होनी चाहिए रोटी। कहीं से आपको लग रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी है, ये हो गई, तो आप हाथ से सेट कर लें, ठीक है। एक रोटी मैंने बेल ली, जितना मैं इसको पतला बेल सकती थी मैंने बेल लिया। अब पहले आप इसके 4 हिस्से करें इक्वल साइज़ के, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसके बाद आपने फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तकरीबन ये 8 हो जाएंगे पीसेस। एक रोटी से हमारे 8 समोसे बन जाएंगे, और जब मैं दूसरी रोटी बनाऊंगी 8 उससे बनेंगे। तो आप ये देखें, इतने से आलू और मैदे से तकरीबन हमारे 16 समोसे रेडी हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त मज़े के। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं सारा कट कर लूँगी। अब क्या करना है आपने कि ये जो मैंने फिलिंग रेडी की थी ना, 1 टेबल स्पून भर के मैं ले रही हूँ, और इस तरह से आपने, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी आपने इस तरह से रख देनी है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, जितनी लेनी जितनी की इसमें गुंजाइश है। अगर साइड से कहीं आपको लग रहा है कि शेप ख़राब हो रही, तो हाथ से आप इसको सेट कर लें। तो ये सारे मैंने इस तरह से इसमें आलू की स्टफिंग सेट कर ली। अब मैं इसको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने ये कोना उठाया, इसको इस तरह से सेंटर में रखा, दूसरे को ओवरलैप किया इसके ऊपर, ये देखें, और यूँ फोल्ड कर दिया। सिंपल, कितना इजी। और हाथों में उठा के इस तरह से आपने इसके किनारे जो है ना अच्छी तरह से सील कर देना है, ताकि ये खुले ना रह जाएं। और जब हम इसको फ्राई करें तो इसमें ऑयल ना जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त समोसे की शेप बनी है ना, कितना आसान है। और एक ही दफ़ा आपको रोटी बेलनी पड़ी, और मिनटों में आप ढेरों समोसे तैयार कर सकते हैं। और ये मिनी बाइट समोसे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, बड़े समोसे खाते हैं तो उससे पेट भर जाता है और छोड़ देते हैं, बच जाते हैं, ऐसे नहीं होता। ये क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं और मज़े के भी बहुत बनते हैं। और कमाल की बात ये कि ढेरों बन जाते हैं। तो ये मैं सारे बना लूँगी, और जो दूसरी रोटी है ना बेली भी मैंने, उसके भी मैं बना के रख लूँगी। और इसको आप कैसे फ्रीज़ करेंगे मैं आपको ये भी बताऊँगी। ज़बरदस्त है। और देखिए कितनी खूबसूरत शेप आ रही है। आप इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको सील कर लेना है, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब देखिए ये मैंने प्लेट में रख दिया इस तरह से, और इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। और इस तरह से रखना है कि एक दूसरे के साथ टच ना हो, ताकि चिपके नहीं। और जब ये हार्ड हो जाएंगे ना, फिर आपने इसको सेव कर लेना है। किस तरह से करना है ये मैं आपको, ये एक प्लेट में नहीं आए थे तो मैंने 2 अलग रख लिए हैं। और इसको भी मैं इस तरह से फ्रीज़र में रख लूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने रात को बनाए थे, और दूसरे दिन ये मैंने निकाले हैं, और ये देखें ये हार्ड हो चुके हैं। अब क्या होगा कि आप इसको एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखें शॉपर में डाल के, तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं।
इस तरह से आप ज़ीपर बैग में डालें और देखें आप थोड़े से आलू से और मैदे से कितने ढेरों बन गए हैं। और आप इस तरह से बना के इसको सेव कर लें। जब भी मूड हो आप निकालें, इसको फ्राई करें। फ्राई करने का क्या तरीका है कि एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड आपने ऑयल में नहीं डाल देना है। आप तकरीबन 50% ये मेल्ट हो जाए, यानी कि इसका टेम्परेचर कम हो जाए 50%, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो, तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। सही फ्रोज़न की हुई चीज़ों को फ्राई करने का ये बेस्ट तरीका है। तो आपने इस तरह अच्छी तरह से सील करके इसको फ्रीज़र में रख दें और ये 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी ले लेते हैं। अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप निकालें, फ्राई करें और बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। बहुत ही हेल्दी तरीके से आप घर में बना सकते हैं। अब फ्राई कैसे करना है ये आपने ध्यान से देखना है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं कर लेना, हल्का गर्म होना चाहिए। जैसे आपने चेक किया, मैंने इसको डाला है तो एकदम नहीं ये फ्राई होना शुरू हो गया, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हो। बस हमें ये टेम्परेचर चाहिए और इसी टेम्परेचर पे आपने इसको फ्राई करना है। यानी कि आपने जल्दी नहीं करनी और फ्लेम को हाई नहीं करना। जितने स्लो फ्लेम पे ये पकेंगे ना, कुक होते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से समोसे रेडी हो रहे हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में, छोटे से समोसे और चटपटे। और मैं इसको फ्राई करूँगी, कम से कम 5 मिनट लगते हैं। और इसको आप डीप फ्राई करें और जब ये अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लें और मज़ेदार से ये रेडी हो जाते हैं समोसे। तो कैसे लगे आपको ये मेरे मिनी पोटैटो समोसे? अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के आसान सिंपल स्टोर करने वाली मज़े मज़े की रमज़ान की रेसिपीज़ और बिल्कुल नहीं वो आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी रोज़ अपने चैनल पे। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे, हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल करे, ज़िंदगी में आसानी अता फ़रमाए। और इजाज़त दीजिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।